तो गाइज आज हम आए हैं माउंट खुर्द के अंदर। मेरे पीछे आप ये मंदिर देख सकते हो गाइज, ये है जांटी वाले बालाजी का मंदिर। ये मंदिर लगभग 500 साल पुराना है और यहाँ का नाम जांटी वाले बालाजी क्यों पड़ा वो आगे वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा। जब यहाँ के जो अध्यक्ष है और मंदिर कमेटी के जो लोग हैं उनसे हम पूछेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि जांटी वाले बालाजी इनका नाम क्यों पड़ा। और पीछे आप देख सकते हैं एक पीपल का पेड़ है जो कि जांटी के पेड़ के अंदर ही उगा है। 500 साल पुराने मंदिर के दर्शन कराते हैं। यहाँ के जो पंडित जी थे उन्हें वो अभी यहाँ पर आए तो उन्हें इतना पता नहीं था, तो उनसे हमने इंटरव्यू पहले ले लिया था तो उन्होंने बताया था कि मंदिर 250 साल पुराना है, पर ये मंदिर लगभग 500 साल पुराना है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो आज चलते हैं और आपको कराते हैं बालाजी के मंदिर के दर्शन। और यहाँ के गाँव में सबसे ज़्यादा फेमस यही मंदिर है। तो आज चलते हैं और आपको कराते हैं दर्शन। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं। हैं माउंट कला के अंदर एक जांटी वाले बालाजी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। तो यहाँ के पंडित जी हैं जो 20 साल से लगभग सेवा कर रहे हैं बालाजी की। इनसे पूछते हैं यहाँ का इतिहास। आप हमारे गांव में पधारे हैं माउंट कला के अंदर जांटी वाले बालाजी के स्थान पे। आपका स्वागत है कमेटी बालाजी कमेटी की तरफ से भी। मैं पुजारी हूँ, मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मतलब आपका काफी स्वागत है। आप हमारे पास पधारे हैं जी। देखो ये कम से कम 250 साल पुराना लगभग है, मतलब ये मंदिर है जी। ये राजपूत कालीन मंदिर है। कोई करण सिंह जी नाम के राजपूत थे, इसी के नाम से ये ढाणी है पास में जी। ये करनागताली के नाम से करण जी के नाम से ही है जी। और यहाँ उन्होंने क्या किया, कोई अपने सुनने में आया, और हम तो देखो बच्चे उस टाइम का देखा नहीं है जी, बाकी यही कहानी सुनते आ रहे कि अपने कोई बैलों की गाड़ी के अंदर पत्थर लेके आ रहे थे, कोई पत्थर यहाँ कच्चा मार्ग था इसमें गिर गया जी। वो उठा नहीं तो किसी ने बोल दिया होगा कि भाई क्या तू बालाजी है क्या, उठता नहीं है। वो उठ गया जी। उठ गया तो राजपूतों ने यहीं जाटी के नीचे ही उस पत्थर को बालाजी को विराजमान कर दिया जी। उनके 18 बीघा जमीन थी उनके नाम से, उसी के अंदर इन्होंने विराज दिया मंदिर को जी। और तभी से इसकी है ना जी वो मान्यता है जी। आज तक वो दिन प्रतिदिन तो इसके है ना भक्तजन बढ़ते ही जा रहे हैं जी। क्योंकि लगभग 20 साल मेरे को हो गए, मैं भी इसी गांव का निवासी हूँ जी। मैं तो बचपन से मेरा तो आना जाना हमारे पूरे गांव का ही यहाँ जी। यहाँ 5 पंचायत तो VIP आती है यहाँ के ऊपर आसपास जी, ठीक है ना। और यहाँ हर मंगलवार को 2-4 सावमणि वगैरह मंगलवार को कभी भीड़ बढ़ा कर रहता है, जोत बत्ती चलती रहती है जी। और मैं तो देखो जब से 18-20 साल से आया हूँ ना जी, मैं तो देसी घी का दीपक जलाया था। आज तक मेरे तो यहाँ है ना सब तरह की सुख शांति और रिद्धि सिद्धि है। पूरा भवन निर्माण भी हो गया, दुर्गा जी का मंदिर बन गया, राम दरबार भी बन गया, गणेश जी भी हैं, शिव जी भी हैं जी। ग्राउंड के अंदर राधा कृष्ण जी का मंदिर भी 3 साल से बनवा दिया जी। तो ये सारे बालाजी महाराज की कृपा है। और जो भी यहाँ बच्चे इतनी सेवा करते हैं, जो इसका सेवा करता है ना यहाँ करके झाड़ू भारी पोछा जी, वो सोच लो वो सर्विस लगता ही लगता है। कम से कम 20 साल 500 बच्चे आसपास के सर्विस लग गए इस बालाजी की कृपा से। 500 बच्चे हाँ कम से कम तो उनकी आस्था मतलब इस बालाजी के प्रति बहुत ही तगड़ी आस्था है जी। वो जहाँ भी जाते हैं इसका नाम लेकर के ही उठते बैठते हैं ये देख जी। तो मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ता है, कोई सर्विस? यहाँ सिर्फ सेवा ही करते हैं आकर। साफ सफाई है ना, साफ सफाई का ज्यादा महत्व है। झाड़ू लगाना, पोछा मारना जी, शुद्धता से बालाजी को स्नान कराना, सिंदूर चढ़ाना, थोड़ा कराना, मतलब जी ऐसे है ना। ये सब खूब अपने आत्मभाव से लोग आकर के करते हैं जी। यही ज्यादा है ना जी। यहाँ तो देखो, और प्रसाद के अंदर तो आपकी स्वेच्छा वो ले आओ शुद्ध प्रसाद जी, जो जलती रहती है। दीपक तो है अखंड जोत जी, बाकी दिन सुबह जोत लेते हैं। शनिवार मंगलवार को तो सुबह से लेकर के रात के 8-9 बजे तक मिनिमम है, मतलब ज़्यादा टाइम भी हो जाए जी, तो जोत में प्रसाद चढ़ता ही रहता है।
सब लोग खूब आते हैं प्रेम भाव से। यहाँ किसी तरह का कोई जातीयवाद या कोई वाद विवाद किसी से कुछ नहीं। कोई भक्त आए जाए अपना प्रसाद चढ़ाए। जी, तो जांटी वाले बालाजी किस वजह से इनका नाम पड़ा? ये जाटी का पेड़ था, उस बालाजी को उन्होंने जाटी के नीचे बैठा दिया, इसलिए जाटड़ी वाला बालाजी हो गए। उसी के नाम से फेमस चल रहा है। तो आसपास के काफी गांव में फेमस है ना? 5 गांव तो हमारे आसपास के, बाकी सीकर से खूब लोग आते हैं, नवलगढ़ से आते हैं, रतन काफी दूर दूर से आते हैं। मतलब जी आसपास का ऐसा नहीं कि 5 गांव तो हमारे ये तो नजदीक है, ये तो आसपास की पंचायत है। बाकी भक्त लोग तो दूर से आते हैं काफी। ये आसपास के तो हमेशा ही आते होंगे, रोज से आते हैं। बाकी काफी सीकर दोनों के बीच का क्षेत्र, खूब लोग आते हैं, सभी कास्ट के लोग आते हैं यहाँ। तो सब लोग स्वामणी करते हैं, स्वामणी करते हैं, जात जड़ूले गठजोड़ी की जात सारे आते हैं यहाँ के ऊपर, और निस्वार्थ भाव से लोग सेवा करके जाते हैं। जी, और उनके काम भी सिद्ध होते हैं तभी कोई यहाँ आता है। देखो सर, मेरा तो है ना यहाँ लगभग 20 साल हो गए मेरे को। मैं तो जिस दिन यहाँ आया था, ये देसी घी का अखंड जोत जलाया था। आज तक 20 साल हो गए। ये अखंड जोत है ना, ये जलता रहता है, ना तो कभी घी मोल लाना पड़ता है, अपने यहाँ भगत लोग लाते हैं, जलता रहता है यहाँ दीपक। अभी तो यहाँ गणेश जी का स्थान भी हो गया, दुर्गा माता का भी हो गया, शिव जी का हो गया, राम दरबार है, बार में राधा कृष्ण जी का मंदिर भी बन गया, काफ़ी धर्मस्थल भी बन गई सीकर वालों की तरफ से। सैनी समाज के मदन लाल जी सैनी उन्होंने बनाया अपने बालाजी के निमित्त। और देखो दिन प्रतिदिन इसके तो भगत बढ़ते ही जा रहे हैं। लोगों की आस्था है ना, बहुत ही ज़्यादा आस्था है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ तो सारा काम क्या है, शुद्ध सफाई और हर चीज़ की है ना, शुद्धता बरतनी पड़ती है। शुद्धता नहीं होने से तो सारा काम गड़बड़ हो जाता है। इस चीज़ का तो बहुत ध्यान रखा जाता है। कोई भाई लोग आते हैं, बहुत ही अपने हाथ वगैरह धुलाई करके, हाथ पैर धुलाई करके फिर अंदर आना, स्नान करना, सिंदूर चढ़ाना, सारे काम है ना बहुत ही सावधानी और शुद्धता से करते हैं, आत्मा से अपने। तो आपको जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ का पूरा इतिहास जान लिया, पंडित जी ने जो बताया। आज हम पहुँचे हैं माउंडा कला के अंदर। यहाँ पर एक जांटी वाले बालाजी महाराज का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, लगभग 400-500 साल पुराना बताया जा रहा है जी। तो यहाँ पर एक भूतपूर्व अध्यक्ष खड़े हैं, इनसे इतिहास पूछते हैं और इनका शुभ नाम पूछते हैं। हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका? हाँ जी, नाम बताओ आपका। मेरा नाम भगवान साहब सैनी है और पूर्व अध्यक्ष हूँ। और इस मंदिर में करीब 5-7 साल तक जो है ना, जितना मेरे से प्रयास हुआ उतना जो है ना मैंने श्रद्धा से जो है ना सेवा की है। और बहुत ही मान्यता है इसमें जो है ना, 200, 250, 300 साल पुराना मंदिर है। और दूर दूर से जो है ना यात्री आते हैं और इनको उचित लाभ मिलता है। जो श्रद्धा से, वास्तविक श्रद्धा से आते हैं, उनको जो है ना हर प्रकार का नौकरी, संतान, ये सब प्रकार के जो है ना सिद्धि मिलती है। और जैसे सीकर, चिड़ावा, झुंझुनू, महेंद्रगढ़, हिसार, यहाँ तक कि इतनी लंबी दूरी के यात्री जो है ना आते हैं। हर प्रोग्राम में जो है ना भंडारे, मंगलवार को भंडारे चलते रहते हैं। और जैसे हनुमान जयंती पर विशाल भंडारा होता है, विशाल सजावट होती है। और एक गणेश चतुर्थी के ऊपर विशाल जो है ना भंडारा होता है। और ट्रस्ट है, ट्रस्ट के अंदर सुभाष सैनी जो है ना वो यहाँ के अध्यक्ष हैं। और कोषाध्यक्ष श्री डॉक्टर साहब मक्खन जी हैं और यमाड़ साहब सचिव हैं। इनकी देख रेख में आपके सामने जो है ना जो वर्क चल रहा है वो बहुत ही अति उत्तम है, आपको बताऊँ बात। और हमारे यहाँ से जो भी जन्म लेते हैं तो उसकी सारी यहीं से जो है ना प्राप्ति होती है। बारात वगैरह यहाँ से चढ़ती हैं तो यहाँ दो खा करके बारात बहने जाते हैं। और फिर वापस जब आते हैं तो यहीं देवी देवता दो करके जाते हैं। इसलिए हम तो जो है ना जब से जन्म लिया तब से इनकी श्रद्धा नून है। धन्यवाद जानकारी देने के लिए। अब वर्तमान अध्यक्ष हैं, उनसे पूछते हैं उनका शुभ नाम क्या है। हाँ जी, आप। सुभाष चंद्र सैनी, वर्तमान अध्यक्ष। हाँ जी अध्यक्ष साहब, मंदिर के इतिहास के बारे में आप जानकारी दो। मंदिर बहुत पुराना है, 300-400 साल जब तक हमारे दादा परदादा थे तो उनके टाइम से ही बताते आ रहे हैं कि बहुत पुराना इतिहास है। और जो इनको मन से मानता है उनके मतलब नौकरी वगैरह सब कुछ, संतान प्राप्ति बहुत जल्दी प्राप्त होती है। जैसे 3 पीढ़ियों से हमारे सैनी समाज के पुजारी थे यहाँ पे,
तो उनके सेकंड पीढ़ी में 2 बच्चे थे, दोनों ही सरकारी नौकरी में हैं। तो उनको छोड़ने के बाद में हमने ये ब्राह्मण पुजारी जी को 8-10 साल से रखा है। तो बहुत ही बढ़िया मंदिर का बढ़िया संचालन हो रहा है। धन्यवाद जानकारी देने के लिए। हाँ जी, अब कमेटी के सचिव हैं, पूछते हैं इनका भी शुभ नाम क्या है। हाँ जी, शुभ नाम। मेरा नाम तारचंद सैनी। मैं मंदिर से कम 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ। वर्तमान में सचिव हूँ और पहले भी सचिव था और अभी भी सचिव का कार्य कर रहा हूँ। मंदिर की जो मान्यता यही है कि जो भी मनोकामना लेके आते हैं उनकी पूर्ण होती है। हमने आसपास में अभी चारों तरफ जो ढाणियाँ देखते हैं उनमें ज़्यादातर बच्चे यहीं से मनोकामना लेके आए और सब सर्विस कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस कर रहे हैं। जो भी अपनी इच्छा रखता है वो पूर्ण होती है, सच्चे भाव से, सच्चे मन से। आगे हमारे डॉक्टर साहब बताएंगे और जो कोषाध्यक्ष हैं वर्तमान में। धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए। अब ये कोषाध्यक्ष हैं, डॉक्टर साहब हैं। कोषाध्यक्ष साहब, आपका शुभ नाम? मक्खनलाल सैनी। मक्खनलाल सैनी जी, आप मंदिर के सचिव हो, इसके इतिहास की जानकारी दो हमारे को। मैं मक्खनलाल सैनी। हमारे इस मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, 300-400 साल पुराना मंदिर है। और हमारे इस मंदिर में ये मान्यता है कि जो गर्भगृह है मंदिर का, उसमें महिलाएं अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। और जोत लेते हैं तो यहाँ या तो पुजारी ले या महिलाओं के साथ कोई जेंट्स वगैरह आया हुआ हो तो वो ही जोत ले सकता है, महिलाएं जोत भी नहीं ले सकती। और हमारे इस मंदिर में 2 जोत अखंड जलती हैं। तो एक तो ये जोत बहुत पुरानी, इसमें ये जो है दीवा है ये अखंड जलता रहता है। एक लास्ट में 5वें नंबर पे माता जी का मंदिर है, बने हुए 3 साल हो गए उसको, उसमें भी अखंड जोत जलती है रेगुलर। मैं जब से 6, 7, 8, 10 वर्ष का हूँ, जब से इस मंदिर में रेगुलर आता हूँ जी। सुबह 5 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं हम जी, और आकर के यहाँ मंदिर का प्रांगण की साफ सफाई करते हैं। उसके बाद में मंदिर में जलार्पण करते हैं और जलार्पण करने के बाद में सिंदूर चढ़ाते हैं। सिंदूर चढ़ाने के बाद में 2 पूजा क्या 5-6 लोग हैं हम जी। एक शंकर जी सेठ है, एक मैं हूँ, एक लक्ष्मण जी हैं, एक रमेश जी हैं, एक मुनीम जी हैं और एक नया भगत और आने लगा है, भगवताराम जी सेठ कुंडली से जी। तो ये सब लोग आरती वगैरह करके और अपने अपने जगह अपने जैसे प्रतिष्ठानों में चले जाते हैं जी। और ये जाटी वाला नाम इसका इसलिए है कि ये जो इसकी स्थापना की, इसको थरपाना उस समय जाटी के पेड़ के नीचे ही स्थापित किया है इसको जी। इसलिए इसको जाटड़ी वाला बालाजी के नाम से प्रसिद्ध है। अभी जाटी का पेड़ था, उसमें जैसे जानवर बैठ जाते हैं और जानवर दाना वगैरह डाल दिया तो एक पीपल का पेड़ भी उसमें उग गया। जाटी का पेड़ अब वर्तमान में भी मौजूद है जी। और लेकिन अब पीपल का पेड़ बहुत बड़ा हो गया जी। और ये बहुत पुराना मंदिर है। मेरे दादाजी 100 साल और 4.5 महीने के होकर संवरक सिधारे हैं अब से 6 साल पहले। तो वो पुरानी जानकारियां यहाँ की देते थे कि अपने माउंट डाकला ये राजपूतों का गांव है और राजपूतों के गांव बहुत बड़ा राजपूतों का गांव है। तो ये राजपूतों का स्थापित किया हुआ मंदिर है जी। वो बताते थे कि माउंट डाकला के राजपूत किसी बैलगाड़ी में इसको लेकर कहीं से आ रहे थे कि वो हो सकता है माउंट डाकला ले जा रहे होंगे जी। तो फिर यहाँ पहले रोड वगैरह थी नहीं जी, तो उनकी गाड़ियाँ वगैरह यहीं फंस गई जी। तो गाड़ियाँ फंस गई तो वो आगे नहीं जा पाया था। ये जाटी का पेड़ ये पास से जाता था रास्ता, उसको यही स्थापित कर दिया जी। पहले उजाड़ वगैरह इस प्रकार की थी। गांव सारा ऊपर डूंगर में बसा हुआ था जी, पहाड़ी इलाका है। और यहाँ की बहुत प्रसिद्धि है, जनता बहुत आती है मंगलवार शनिवार को कि ज़्यादा मान्यता है। यहाँ ज़्यादा लोग मंगलवार को आते हैं जी, और उससे हल्का सा कम शनिवार को आते हैं। 3-4 त्यौहार यहाँ बड़े रूप में मनाते हैं।
जैसे शरद पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा बहुत पहले से मनाते हैं यहाँ जी। और जन्माष्टमी मनाते हैं, और जन्माष्टमी का तो अब 2 साल हो गए, बराबर में मंदिर और बन गया जी। उसमें मनाने लग गए। और यहाँ ये गणेश चतुर्थी सबसे बड़ी धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाते हैं जी। गणेश जी का मंदिर स्थापित है, जस्ट इसके ऊपर राम मंदिर है जी। राम मंदिर के बाद में गणेश मंदिर है, और गणेश चतुर्थी यहाँ मनाते हैं, जिसमें पूरे दिन भंडारा चलता है। 24 घंटे का तो होम होता है जी। होम के बाद में 1 बजे 12:15 बजे महाआरती होती है जी। महाआरती के बाद में प्रसाद स्टार्ट कर दिया जाता है, जो 8, 9, 10 बजे तक चलता है। कितनी जनता हो जाए, 3-4 पंचायतें हैं यहाँ जी। ये मतलब उस दिन सब लोग आते हैं जी। और उसके अलावा एक हनुमान जयंती मनाते हैं, यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जयंती भी मनाते हैं जी। और पहले तो इसमें शुरू से तो जब से मंदिर स्थापित हुआ है, इसमें सैनिक पुजारी हुआ करते थे, यहाँ के स्थानीय लोग ही थे वो, उन्होंने की पूजा बहुत साल तक। अब 9, 10, 11, 12 साल से ये हमारे बिहारी प्रसाद जी शर्मा हैं यहाँ पुजारी जी। और पहले इनके पिताजी भी यहाँ हमारे इलाके में ही रहते थे, और उनकी देन है, जनता ने बिहारी जी को रख लिया फिर जी। और ये अब लगातार पूजा कर रहे हैं। इनका एक लड़का भी यही रहता है, जो बिहारी जी का बहुत मिंटू है उनका नाम, तो बहुत अच्छे सिद्धांत के क्या संत ही हैं, इनके बाद में संत वो ही है, ये मानो आप, इस प्रकार के उनके सिद्धांत हैं। और जनता बहुत आती है यहाँ। एक छोटी सी एक मान्यता यहाँ है कि जैसे इसमें पीछे हनुमान जी के दरबार में जो कलश वगैरह भरे रहते हैं, जैसे लेडीज को डिलीवरी होती है और डिलीवरी में जब कष्टी होती है ना, तो यहाँ के कलश में से वो ले जाते हैं जल, और वो ले जा करके पिला दो तो डिलीवरी जल्दी होती है, ऐसी मान्यता है। यहाँ के लोग खूब ले जाते हैं जी। अब होता क्या है वो तो वो जाने, लेकिन आते खूब है, जब किसी का काम अच्छा होता होगा तभी आते होंगे जी। इस मंदिर में अगर किसी ने आत्मा से आकर के किसी चीज की आराधना कर ली कि मेरा ये है, तो निश्चित रूप से उसका पूर्ण होता है। लोग यहाँ जैसे नारियल चढ़ा के जाते हैं, उसमें जब मैंने कई बार पढ़ा है कि मैं 5:15 बजे हर हालत में पहुंच जाता हूँ यहाँ 5-6 लोग जी। तो उनमें वो पर्ची सी लगा जाते हैं, तो उसमें पर्ची पढ़ते हैं, तो कोई नौकरी के लिए लिख जाता है, कोई शादी के लिए लिख जाता है, और कोई बच्चे को नौकरी के लिए लिख जाता है, कोई मकान के लिए लिख जाता है। ये कई बार पढ़ते हैं हम जी जी। तो ये मैं अभी भी कई जैसे नारियल बंधे हुए इनके साथ देखो ये पर्ची है जी, ऐसे करीब करीब सबके साथ है तो ये पर्ची जी। और कई लोग वैसे नारियल भी बांध जाते हैं, और देखिए ये पर्ची ये उसमें रही पर्ची। तो ये लोग इस प्रकार से आराधना करते हैं, तो बहुत लोगों की यहाँ होती है। पहले एक हमारे चैन सिंगाड़ा वाली ढाणी के निसंतान थे, तो इस शिवालय का मंदिर गेट में बढ़ते ही तो उन्होंने बनाया था जी। अब इसका उन्होंने छोटे रूप में बनाया था, जीर्णोद्धार तो कई लोगों ने मतलब सार्वजनिक बन गया जी। और ये भी पहले एक चूंतरे के रूप में ऊपरी था जी। अभी धीरे धीरे ये सारा ट्रस्ट के रूप में इस प्रकार से जो भी जिसका भी काम सिद्ध हो जाता है, वो जैसे किवाड़े का हमारे रूपावास के थे जी। उन्होंने चढ़ा के गए, वो मेडिकल का काम है उनका जयपुर में जी। और ये सामने तिवारा है जी। ये सोन जी ठेकेदार थे, वो आजकल एक्सपायर हो गए, उनके 2 लड़के हैं प्रकाश, और बड़े का नाम प्रकाश है, छोटे का नाम होता है। सामने वाला तिवारा उनका बनाया हुआ है। ये नेक्स्ट वाला तिवारा सावन राम उद्धा राम जी के नाम से बनाया हुआ है। ये तिवारा एक रूपावास के हैं, नेक्स्ट में इनका बनाया हुआ है। ये तीनों तिवारा अलग अलग लोगों के बनाए हुए हैं जी। बाकी जो पीछे गोकुल जी सरपंच जी का बनाया हुआ है मकान, एक ऊपर बहुत पुराना यहाँ ये जब चूंतरा था इसका निर्माण नहीं हो तो वहाँ का तिबारा था ऊपर जी। वो सार्वजनिक माउंडा का कंप्लीट के चंदे से ही बना हुआ था जी। तो इस कमेटी के सदस्य हम भी हैं। ये गणेश चतुर्थी मनाने लग गए, गणेश जी का मंदिर बनाने के बाद में वो उसके बराबर में ही था जी। तो वो जर्जर अवस्था में था, उसको सार्वजनिक चंदे से हमने उसका जीर्णोद्धार कर दिया। उसमें अब एक दुर्गा माता का मंदिर बना दिया जी। दुर्गा माता के मंदिर में 5 लाख रुपए का सहयोग एक रामेश्वर जी मास्टर जी हैं, वो भी आराधना शंकर जी सेठ जी जो रेगुलर आते हैं, उनके पिताजी हैं। 5 लाख रुपए का सहयोग है वो मंदिर के लिए उन्होंने दिया था जी। और ये गणेश जी का जो मंदिर है ये तो सार्वजनिक सब लोगों ने सहयोग से ही बना है जी। और अब
खूब लोग यहाँ आते हैं जी। और ये भी खूब पूछने के लिए आते हैं यहाँ कि इसके लिए जगह कम है तो हमें और जगह खरीद दें। ऐसे बहुत लोग हैं यहाँ, जी। गुम्बज के लिए आ रहे हैं, गेट के लिए भी कई लोग आ रहे हैं। तो आगे से आगे दूर दूर से सीकर से भी लोग यहाँ आते हैं, नवलगढ़ से यहाँ आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। कल एक परसों एक लोग दिल्ली से भी आए थे, जी। वो सुबह सुबह मॉर्निंग में आए थे, इधर से जा रहे थे कहीं, जी। तो 12 नाम पढ़ करके मैं सुबह 5 बजे आ जाता, तो 6 बजे वो आ गए। हमें 5 से लेकर 7, 6:30, पौने 7 तक बज जाते हैं हमें यहाँ हमारे पूजा पाठ करने में। जी। तो वो आ गए, तो मैंने उनको पूछ लिया कि सर दिल्ली से चल के इतनी दूर क्यों आए हो? बोले जी मैं तीसरी बार आया हूँ। जी। पहले एक बार आया तो हम कोई इधर से कहीं जा रहे थे, वो जी। तो मंदिर को आस्तिक आदमी थे, जी। तो मंदिर को देख करके रुक गए। तो बोले हमने कोई आराधना की थी, हमारा वो काम सिद्ध हो गया, तो मैं दोबारा आया। जी। अब बोले मैं तीसरी बार आया हूँ। जी। तो बोले मैं जब भी यहाँ कुछ मांग के जाता हूँ तो वो हमारा सिद्ध हो जाता है। अब की बात है परसों की। तो इस प्रकार से मैं भी इस प्रकार के आज तक मैंने जो मांगा है, जो मेरे को मिल रहा है, जी। जो भी इच्छा से सोच लेता हूँ कि मेरा ये काम सिद्ध हो रहा हो जाना चाहिए, तो हो जाता है। जी। और हमारे गुरुदेव मान लो, यहाँ के पुजारी मान लो, और वैसे तो हमारे ब्याह शादी में हर काम में इनका ही किया होता है, बिहारी प्रसाद जी का, इनकी देख रेख में ये चल रहा है मंदिर। यहाँ के पुजारी यही है और यही है, सब अच्छा है। मीडिया महोदय, यहाँ के लोग आपके बहुत बहुत आग्रही रहेंगे कि हमारे मंदिर की जानकारी लेने के लिए आप यहाँ तक पहुँचे। कष्ट के लिए क्षमा करना। ये गांव, ये पुजारी, यहाँ आस्तिक जो लोग हैं आपके हमेशा अग्रणी रहेंगे। धन्यवाद सचिव महोदय, आपको जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम पहुंचे हैं माउंट कल्ला। यहाँ पर जांटी वाले बालाजी का एक विशाल मंदिर है जो कि लगभग 250 साल पुराना है। तो आज चलते हैं और यहाँ का पूरा इतिहास जानते हैं। तो ये आप मंदिर देख सकते हो, विशाल यहाँ पर ये मंदिर है और यहाँ पर आसपास में दुकानें भी हैं। तो आज चलते हैं और आपको कराते हैं इस मंदिर के दर्शन। ऊपर आपको हनुमान जी के दर्शन हो जाएंगे और जांटी वाले बालाजी नाम कैसे इनका पड़ा, वो आप जब यहाँ पर अंदर चलेंगे तो आपको हम दिखाएंगे कि जहाँ पर बालाजी स्थापित किए गए वहाँ पर एक जांटी है, तो उस वजह से यहाँ पर जांटी वाले बालाजी नाम इनका पड़ा है। तो अंदर घुसते ही हमें यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन हो जाते हैं। अब चलते हैं यहाँ से आगे। सामने ये आप देख सकते हो, यहाँ पर राम मंदिर भी है, उनके भी दर्शन कराएंगे, क्योंकि जहाँ पर हनुमान जी का मंदिर होता है वहाँ पर राम मंदिर जरूर होता है। और सामने आपको शिव शंकर भोलेनाथ जी का मंदिर भी दिखाई दे जाता है। तो पहले शिव शंकर भोलेनाथ जी के दर्शन हम आपको करा देते हैं। तो यहाँ पर ये शिवलिंग है और ये पूरा शिव परिवार है और जल अभिषेक यहाँ से शिवलिंग पे होता रहता है। तो आप देख सकते हो। अब चलते हैं यहाँ से बाहर और आगे चलते हैं और आगे जांटी वाले बालाजी के दर्शन कराते हैं। मंदिर काफ़ी विशाल है, आप देख लीजिए। पहले यहाँ पे सिर्फ एक जांटी थी और बालाजी का जो यहाँ पर ये मूर्ति थी ये है। तो ये आप देख सकते हो, अब काफ़ी विशाल मंदिर को बना दिया गया है। तो पहले यहाँ से मैं आपको दर्शन करा देता हूँ, फिर अंदर चल के जांटी वाले बालाजी के दर्शन कराएंगे। तो यहाँ से आप बालाजी के दर्शन कर सकते हो। अब चलते हैं अंदर और अंदर से आपको बालाजी के दर्शन कराते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो दरवाजे हैं ये पित्तल के बने हुए हैं। ये आप देख सकते हो, ये सारे जो दरवाजे हैं पित्तल के बने हुए हैं। इधर भी आप देख सकते हो। और ये है बालाजी की विशाल मूर्ति जो यहाँ पर रखी गई थी। अब यहाँ का पूरा इतिहास आपने जान लिया होगा। और ये है जांटी, ये आप देख सकते हो, इसके वजह से इनका नाम जांटी वाले बालाजी पड़ा है। ऊपर से आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार की जांटी है। और इधर भी जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये यहाँ पर कलश भरे हुए, ये देख लीजिए पानी से। यहाँ पर ये जो कलश यात्रा निकलती है वो कलश यहाँ पर रखे हुए हैं अभी तक। पीछे से ये जांटी कुछ इस प्रकार की है, नारियल यहाँ पर बांधे हुए हैं। और एक बार फिर से आपको बालाजी के दर्शन कराता हूँ। तो ये आप बालाजी के दर्शन कर सकते हो। और यहाँ पर एक अखंड दीपक जलता है, ये आप देख सकते हो, ये अखंड दीपक जलता है।
यहाँ पर देसी घी आपको दिखाई दे रहा होगा। और पंडित जी कहते हैं कभी भी उन्होंने घी अपने घर से या अपने पैसों से लाके यहाँ पर कभी भी नहीं डाला है। इतने भक्त यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर गाँववासी भी काफ़ी आते हैं, तो वो अपने घर से घी लेके आते हैं। और ये जो घी है एकदम शुद्ध घी यहाँ पर डाला जाता है, बाज़ार से कभी भी घी लाके नहीं डाला जाता। यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति आपको दिखाई दे रही है। तो ये अखंड दीपक जल रहा है। तो ये आप बालाजी के दर्शन कर सकते हो। जांटी वाले बालाजी लगभग 250 साल पुराना ये मंदिर है। यहाँ पर घंटी बांधी हुई आप देख सकते हो। तो ये है यहाँ का सबसे फेमस मंदिर। आसपास के गांव के लोग भी आते हैं और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। और यहाँ पर जो भी मनोकामना मांगते हैं वो पूरी होती है। और काफ़ी लोग यहाँ पर सर्विस के अंदर भी लग चुके हैं यहाँ पर आने के बाद में। आगे चलते हैं और राम मंदिर के दर्शन कराते हैं आपको। तो यहाँ पर हनुमान जी के पास में ही राम मंदिर भी है, तो आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको मैं दर्शन करा देता हूँ श्री राम जी के। तो ये है राम मंदिर, आप राम जी के दर्शन कर सकते हो। ये कौन कौन है वो बताने? ये राम, सीता, भरत, शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ, हनुमान जी महाराज, ये हैं सारे इसमें विराजमान एक साथ। तो आप इन सब के दर्शन कर सकते हो, आपको सामने दर्शन हो रहे होंगे। और अब चलते हैं यहाँ से आगे गणेश जी और दुर्गा माता जी का मंदिर है, वहाँ पर चलते हैं और उनके अभी आपको दर्शन कराते हैं। तो यहाँ से ये सीढ़ियाँ जाती है, ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर आपको गणेश जी का मंदिर दिखाई दे रहा होगा। पहले गणेश जी के दर्शन करा देते हैं। तो ये है गणेश भगवान जी, आप दर्शन कर सकते हो। और अब चलते हैं यहाँ से आगे और दुर्गा माता जी के दर्शन आपको कराते हैं। तो यहाँ पर आप दुर्गा माता जी के भी दर्शन कर सकते हो। तो ये है पूरा जांटी वाले बालाजी का मंदिर। पहले यहाँ पर सिर्फ हनुमान जी का मंदिर था, बाद में ये मंदिर और यहाँ पर बना दिए गए, क्योंकि काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। तो आने वाले वक्त के अंदर और भी यहाँ पर काम होगा और काफ़ी भव्य मंदिर यहाँ पर बन के जो है लोगों के सामने आया है। तो आप दर्शन कर सकते हो। तो देख लीजिए ऐसा पूरा ये मंदिर है। पहले सिर्फ बालाजी का मंदिर था, धीरे धीरे यहाँ पर गणेश जी का, माता जी का और शिवालय हो गया। तो आप देख सकते हो। अच्छा, बाहर राधा कृष्ण जी का मंदिर है, उसका भी वीडियो आपको जो है 3 साल पहले राधा कृष्ण जी का भी मंदिर बना दिया गया। तो ये मंदिर जब से मतलब लोगों को यहाँ पर आने लगे, मनोकामना पूरी होने लगी है, तो काफ़ी ज़्यादा भक्तजन यहाँ पर आने लगे हैं। तो आप भी यहाँ पर आना चाहते हो तो आ सकते हो। एड्रेस हमारे वीडियो के अंदर आपको मिल गया होगा। तो एक बार फिर से आपको जांटी वाले बालाजी के दर्शन करा देता हूँ। की छत के आगे है। तो ये वो जांटी है जो आप देख रहे हो, नीचे से आपको इतनी साफ दिखाई नहीं दे रही। यहाँ से आपको मैं नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, ये जांटी है पूरी यहाँ तक। और इसके अंदर ये पीपल का पेड़ उगा था जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और इस साइड में ये पूरी जांटी है। यहाँ से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये देख लीजिए, नज़दीक से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस वजह से इनका नाम जांटी वाले बालाजी है। ये जो सामने कंस्ट्रक्शन है, ये धर्मशाला है जो सीकर के सैनी समाज के लोगों के द्वारा बनाई हुई है। और धर्मशाला से इधर रास्ता, मंदिर से बीच में रास्ता है कनाकताला वाली डाणी में जाने वाला। और उसके जो जस्ट बराबर में ये यहाँ का रसोई है मंदिर की। और रसोई के बराबर में ये चुगा घर है, जो ये भी बहुत पुराना कबूतर खाना ये हमारे यहाँ पहले भगत जी थे, शिवपाल जी भगत जी, वो पहले अध्यक्ष भी रहे मंदिर कमेटी के। तो वो जो पेंशनर थे रेलवे से रिटायरमेंट, उनको जितनी भी पेंशन मिलती थी खुद के खर्चे में, जैसे खाना खर्चे में जितना खर्च हो जाता था उतना हो जाता था, बाकी बचता था वो सारा यहाँ मंदिर में ही खर्च करते थे। इस प्रकार के आदमी थे वो, बहुत सेवाभावी आदमी थे। और ये धर्मशाला के चारों तरफ 4 दीवारी वगैरह पूरा कंस्ट्रक्शन वो सीकर वालों ने किया है।
ये है जांटी वाले बालाजी का पूरा मंदिर। यहाँ का पूरा इतिहास आपने जान लिया। यहाँ पर आना चाहते हो तो आप आ सकते हो। यहाँ पर मांगी गई हर मनोकामना जो है पूरी होती है। तो यहाँ पर आप एक बार ज़रूर से आइए और मनोकामना जो भी है आप मांग सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है।